नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वागीश्वरी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, सांख्य दर्शन का सामान्य परिचय हमने सांख्य दर्शन पार्ट 1 के वीडियो में देखा था कि दर्शन किसे कहते हैं। दर्शन एक नवीन दृष्टिकोण को कहते हैं। ज्ञान के प्रति अनुराग ही एक दर्शन है। दर्शन के 2 प्रकार हैं, आस्तिक और नास्तिक, जिसमें 6 प्रकार के आस्तिक दर्शन हैं, 3 प्रकार के नास्तिक दर्शन हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया था सांख्य दर्शन को। देखा था हमने कि उसके प्रणेता आचार्य कपिल हैं और सांख्य दर्शन के ऊपर अपने सांख्य कारिका लिखी महोदय ईश्वर कृष्ण ने, और उन्होंने 72 कारिकाओं के अंतर्गत सांख्य दर्शन को संपूर्ण विवरण दिया है। उन्होंने बताया कि सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। 3 इसमें प्रमाण है। प्रत्यसर्ग या बुद्धि के भावों का विशद वर्णन किया है। इसमें कैवल्य क्या है, सृष्टि का क्या क्रम है, प्रकृति पुरुष के संयोग से सृष्टि किस प्रकार बनती है, प्रकृति और पुरुष का स्वरूप क्या है, इत्यादि उन्होंने सांख्य कारिका के अंतर्गत लिखा है। तो सांख्य दर्शन के सामान्य परिचय के बाद आज हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन को विस्तृत रूप में। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सत्कार्यवाद सिद्धांत क्या है और ये किस प्रकार बना है, 3 प्रमाण कौन कौन से हैं और उनकी व्याख्या क्या है, प्रत्यसर्ग या बुद्धि क्या है और बुद्धि के भावों के विषय में सांख्य दर्शन क्या कहता है, और अगला और अंतिम कैवल्य या जिसे मोक्ष कहते हैं। तो आइए दोस्तों, इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अब सत्कार्यवाद को समझते हैं। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है और यह सिद्धांत ये कहता है कि कार्य अपने उत्पन्न होने से पूर्व अपने मूलभूत कारण में मौजूद था। अर्थात जो कार्य हम देखते हैं, जो भी कार्य देखते हैं, वो अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने मूल कारण में विद्यमान था। अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं दोस्तों। जैसे कि कोई वृक्ष है, ये वृक्ष बनने से पहले अपने मूल कारण यानी कि बीज में मौजूद था, या अप्रत्यक्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि इस बीज में ये वृक्ष है। तो ये कहते हैं कि इस दुनिया में हम जो कुछ भी देखते हैं वो किसी ना किसी चीज़ का परिणाम है। जो है इसे मिट्टी में डाला और डालने के बाद वो वृक्ष रूप में परिणित हो गया, अर्थात परिणाम आने से पहले वो अपने मुख्य कारण में मौजूद था। इसलिए सत्कार्यवाद ये कहते हैं कि जो समस्त सृष्टि है, जो मनुष्य है, जितने भी इस प्रकृति के अंतर्गत हम सामान देखते हैं, वे सभी किसी ना किसी का परिणाम है। अब वो किसका परिणाम है, इस परिणाम की सिद्धि के लिए उन्होंने 5 हेतु दिए हैं। अब ये 5 हेतु क्या क्या हैं, इनको हम देखते हैं। पहला हेतु वो कहते हैं, हेतु का मतलब यहाँ है कि सिद्ध करने के कारण। पहला कारण वो बताते हैं असद कारणात। ये कहते हैं कि असद या अविद्यमान, असद शब्द का अर्थ है यहाँ अविद्यमान। जो चीज़ जहाँ अविद्यमान है उसे वहाँ से उत्पन्न नहीं कर सकते। जैसे कि हम कहें कि हम रेत से तेल निकालेंगे, तो अब ये कहते हैं असद कारणात। जिस प्रकार रेत में तेल है ही नहीं तो उससे हम तेल प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक इसी प्रकार ये जो सृष्टि हम जिसका परिणाम देखते हैं, ये सृष्टि जिसका भी परिणाम है, तो उसमें हम पहले से मौजूद थे, तभी उसने सृष्टि की उत्पत्ति की। तो असद कारणात, यदि हम सृष्टि को ऐसा देखते हैं, इसका मतलब हम जहाँ से उत्पन्न हुए हैं उसमें ये विद्यमान थी पहले से। जैसे एक बीज में वृक्ष होता है, ठीक उसी प्रकार ये जो सृष्टि है वो भी अपने मूलभूत कारण में पहले से विद्यमान थी। अगला हेतु देते हैं उपादान ग्रहणात। उपादान ग्रहणात का मतलब है कि कार्य विशेष के लिए किसी विशेष कारण का ही ग्रहण किया जाता है। ये एक पारिभाषिक लाइन है। अब इसे समझते हैं कि अगर हमें कपड़ा बनाना है तो हमें धागा ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम तेल लेकर के कपड़ा बना दें, हम रेत लेकर के कपड़ा बना दें, या अन्य किसी प्रसाधन से हम कपड़ा बना दें। उपादान का अर्थ होता है साधन। हमें जो कार्य करना है हमें उसी से संबंधित साधन लेना पड़ेगा। जैसे कपड़ा बनाने के लिए धागे का, या दही चाहिए तो दूध का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि उपादान ग्रहणात, जब ये सृष्टि बनी होगी तो इसके लिए उसी से संबंधित उपादान या साधनों का प्रयोग करके सृष्टि का निर्माण किया गया होगा। इसलिए जो सृष्टि है ये उसी का परिणाम है। अगला कारण बताते हैं दोस्तों, सर्वसंभव अभावात।
अर्थात हर एक कार्य से हर एक कारण की उत्पत्ति नहीं की जा सकती। यदि हम बात बीज की करते हैं तो अगर बरगद का बीज है तो उससे सारे वृक्ष तो उत्पन्न नहीं हो सकते, या हम तिल लेते हैं तो एक तिल से सभी प्रकार के तेलों की उत्पत्ति तो नहीं हो सकती। इस कि हमारे मूल कारण में वे सभी कार्य वे मौजूद होंगे जिससे कि सृष्टि संभव हो सके। तो उसी मूल कारण का हम सब परिणाम है जिससे कि समान रूप से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। अगला कारण है शक्तस्य शक्य कारणात्, अर्थात जिस चीज को उत्पन्न करने की क्षमता होती है वो वहीं से उत्पन्न किया जा सकता है। इसे कहते हैं जिस कारण में कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति मौजूद होती है, ठीक उसी से वही कार्य उत्पन्न किया जा सकता है। जैसे दूध में दही को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, शक्ति है, इसलिए वहाँ से दही उत्पन्न होता है। जैसे धागे में कपड़े को बनाने की क्षमता है, शक्ति है, इसलिए वो वहाँ से उत्पन्न होता है। तो ये कहते हैं कि जो सृष्टि बनी है उस सृष्टि में ये शक्ति मौजूद थी, इसीलिए उस मौजूद शक्ति का परिणाम स्वरूप ये सृष्टि बनी है। अगला हेतु बताते हैं कारण भावात्। कारण भावात् अर्थात कारण जैसा होने से, कारण के सदृश कार्य की उत्पत्ति होने से, जैसे गेहूं बोने से गेहूं उत्पन्न होता है, अतः स्पष्ट है कि सत ही उत्पन्न होता है, असत नहीं। इस प्रकार दोस्तों सत कार्यवाद को उन्होंने 5 हेतुओं से सिद्ध किया है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है सत कार्यवाद के हेतु हैं, तो हमारा उत्तर होगा 5। अथवा ये प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से सत कार्यवाद का हेतु नहीं है, ये पूछा जाए। इस प्रकार सत कार्यवाद के सिद्धांत को हमने समझा। दोस्तों अब अध्ययन करते हैं 3 प्रमाणों का। तो प्रमाण किसे कहते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, अर्थात प्रमा का जो करण होता है वही प्रमाण है। अब प्रमा क्या है, तो सांख्य दर्शन में कहते हैं कि जो 25 तत्व सांख्य दर्शन के अंतर्गत हैं वे प्रमा हैं। प्रमा कहते हैं साधन, अर्थात प्रमा का करण जो है वो प्रमाण कहलाते हैं। तो प्रमा है यहाँ पर 25 तत्व। तो सांख्य में 25 तत्व ही प्रमेय है और इन प्रमेयों को जानने के लिए प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात इन 25 तत्वों को हम जाने, इसके लिए हमें प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। और सांख्य दर्शन के अंतर्गत 3 प्रमाण दे रखे हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन। सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण को। तो प्रत्यक्ष कहते हैं प्रति अक्ष, अर्थात आंखों के जो सामने है वो प्रत्यक्ष कहलाता है। तो किसी भी विषय का जब इंद्रियों से संयोग होता है, इंद्रियों से, इंद्रियां हमारी नाक, कान, आंख, त्वचा इत्यादि जो इंद्रियां हैं, जब किसी भी विषय का इंद्रियों के साथ संयोग होता है और उसके बाद हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। ये जो ज्ञान है वो बुद्धि का विषय होता है। इस प्रकार जो 3 प्रमाण है उसमें पहला प्रमाण हमने जाना प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण वो होता है जो इंद्रियों द्वारा जानने योग्य है। अगला प्रमाण है दोस्तों अनुमान प्रमाण। तो अनुमान शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं अनुमीयते अनेन इति अनुमानम, अर्थात जिसके द्वारा अनुमान किया जाए, अनुमेय किया जाए, उसे अनुमान कहा जाता है। या यूं कहें कि इसमें व्यापक भाव होता है, अर्थात एक दूसरे में दोनों व्याप्त होते हैं। एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं कि यदि हमें कहीं धुआं दिखाई देती है तो हमारा जो ज्ञान है पूर्व में कि धुआं और अग्नि इन दोनों को समान रूप से हमने देखा है, कहीं एक साथ देखा है, तो उनको जो देखा है हमने, तो हमारे ज्ञान में और सामने के दृश्य में व्याप्य व्यापक भाव का संबंध होता है। तो जहां भी व्याप्य और व्यापक भाव का संबंध होता है उसे अनुमान प्रमाण कहा जाता है। अब ये जो अनुमान प्रमाण है ये 2 प्रकार का होता है, वीत अनुमान और अवीत अनुमान। वीत अनुमान होता है पूर्वव्रत व सामान्य तो दृष्ट, यानी कि पूर्ववत हमने कहीं ना कहीं उस चीज को देखा है जिसकी वजह से पूर्व के समान हमको सामने का दृश्य दिखाई दे रहा है। जैसे हमने गाय को देखा है और जंगल में जाकर के हमको नील गाय दिखाई देती है, तो हम ये कहते हैं कि ये तो गाय के जैसी है। तो पूर्ववत जो भी अनुमान होता है उसको हम वीत अनुमान कहते हैं।
और दूसरा जो अनुमान है वो है अवीत। अवीत कहते हैं शेषवत। अवीत कहते हैं शेषवत, अर्थात जो चिन्ह हमको दिखाई दे रहे हैं उनसे हम अनुमान लगा सकें। ऐसा अनुमान जो चिन्हों को, परिस्थितियों को देख करके लगाया जाता है उसे अवीत अनुमान कहते हैं या शेषवत अनुमान कहते हैं। जैसे कि जमीन गीली है, सड़कें गीली है और उन्हें देख करके हम कहते हैं कि लगता है यहाँ पर बारिश हुई होगी, ऐसा अनुमान लगा। अगला प्रमाण है दोस्तों आप्तवचन। आप्तवचन जिसे शब्द प्रमाण भी कहते हैं। विश्व के जो वेद हैं या अपौरुषेय हैं, सिर्फ वो ऐसे हैं जो स्वतः प्रमाण है, अर्थात उनका और दुनिया में कोई प्रमाण नहीं है। इसके अतिरिक्त संसार में जितने भी साधन हैं उनका कोई ना कोई प्रमाण होता है। जो शब्द प्रमाण है, वेद वाक्य है, उनको शब्द प्रमाण कहते हैं। या संसार में हम ये देखें कि कोई भी महान व्यक्ति होता है जिसकी सूक्तियों का हम अध्ययन करते हैं, उसे भी शब्द प्रमाण कहा जा सकता है, जो उन्होंने जीवन भर के अनुभव के आधार पर लिखा। दोस्तों, सृष्टि क्रम और उसके विषय में जब हमने अध्ययन किया था तब हमने देखा था कि प्रकृति और पुरुष के संयोग से जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो प्रकृति और पुरुष के बाद महत सबसे पहला जो तत्व उत्पन्न होता है वो होता है बुद्धि तत्व। दोस्तों, प्रत्यसर्ग। प्रत्यसर्ग प्रकृति का पहला परिणाम होता है। बुद्धि का जो विशेष कार्य है, सबसे प्रमुख कार्य है, वो है निश्चय करना। तो बुद्धि निश्चयात्मिकता होती है, अर्थात जो कि स्वयं तथा विषयों को प्रकाशित करती है उसे बुद्धि कहते हैं। अब जो बुद्धि है, प्रत्यसर्ग में बुद्धि, अहंकार सहित 11 इंद्रियों का समावेश होता है। दोस्तों, बुद्धि के जो भाव होते हैं वो परिणाम देने वाले होते हैं। बुद्धि के जो भाव हैं वही परिणत होकर के विपर्य, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धि इत्यादि के रूप में परिणित होते हैं। अब विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि ये क्या है, आइए इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कोई राहगीर, कोई पथिक रास्ते में जा रहा है, कोई इंसान रात को वो रास्ते में जाता है और एक ठूंठ देखता है। ठूंठ मतलब ऐसा पेड़ जिसमें पत्तियां नहीं है, केवल एक ठूंठ के रूप में वो खड़ा है। जब व्यक्ति उस ठूंठ को देख करके प्रथम दृष्टया देख करके उसे सोचता है कि अरे ये ठूंठ है या कोई भूत प्रेत जैसा कोई खड़ा है, जब वो इस प्रकार का विचार करता है प्रथम दृष्टि में तो उसे विपर्यय कहते हैं। जब उसको गहराई से देख लेता है, ढंग से समझ लेता है, उसके बाद भी उसको स्पष्ट नहीं हो पाता कि वो ठूंठ है अथवा भूत प्रेत है, तो इसको अशक्ति कहते हैं। और कोई व्यक्ति जो न तो उसे देखे, न समझे, न किसी प्रकार का प्रश्न करे या संदेह करे, ऐसे में उस बुद्धि को कहते हैं संतुष्ट बुद्धि या तुष्ट। इसके बाद यदि यह निर्णय हो जाता है कि अरे ये ठूंठ है, कोई भूत प्रेत नहीं है, तो ऐसे में बुद्धि की इस अवस्था को कहते हैं सिद्धि। इस प्रकार बुद्धि के जो भाव हैं वही परिणत होकर के विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि के रूप में परिणत होते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि जो विपर्यय है ये 5 प्रकार का होता है, अशक्ति 28 प्रकार की, तुष्टि 9 प्रकार की और सिद्धि 8 प्रकार की होती है। कुल मिलाकर के प्रत्यसर्ग 50 प्रकार का होता है। बुद्धि के भावों से परिणत होकर होता हुआ ये 50 प्रकार का हो जाता है। तो प्रश्न आता है, सांख्य दर्शन के अंतर्गत प्रत्यसर्ग क्या है? तो हम कहेंगे बुद्धि। प्रत्यसर्ग कितने प्रकार का है? तब हम कहेंगे 50। बुद्धि के भाव कितने बताए हैं? 4। बुद्धि के भावों का परिणत होने में कौन कौन से हैं? तो हम कहेंगे विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। दोस्तों, जब हमने सृष्टि प्रक्रिया देखी थी तब इन सभी को समझा था। अब इसके अंतर्गत 2 चीज और समझनी बाकी है। पहली है करण और दूसरा है सूक्ष्म शरीर। तो करण किसे कहते हैं? करण कहते हैं दोस्तों 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, अहंकार और बुद्धि, ये सब मिलकर के और बनाते हैं करण। अर्थात ये जो 13 हैं ये करण संज्ञा वाले हैं, अर्थात इनको करण कहते हैं मिलाकर के। तो हमसे यदि पूछा जाए करण में कितने समुदाय आते हैं तो हम लिखेंगे 13 तत्वों से मिलकर के करण संज्ञा होती है। अगला आता है सूक्ष्म शरीर किन से मिलकर के बनता है? तो तन्मात्रा, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, महत, अहंकार और मन, इन सब से मिलकर के 18 तत्वों से मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है। दर्शन में अंतिम बिंदु आता है
कैवल्य या जिसे मोक्ष भी कहते हैं, यानी कि दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति। दुख कौन से? 3 प्रकार के दुख, आदि दैहिक या शारीरिक, आदि भौतिक भौतिक दुख, और आध्यात्मिक दुख। इस प्रकार इन तीनों दुखों से एकांतिक मतलब पूरी तरह से, और आत्यंतिक का मतलब समाप्त होने के बाद वो दुख फिर से ना आए। इस प्रकार एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति हो जाने के बाद ही मोक्ष मिलता है। और ये जो मोक्ष मिलता है ये प्रकृति और पुरुष के ज्ञान से मिलता है। पुरुष और प्रकृति का सम्यक ज्ञान जिसे हो गया है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो प्रकृति के धर्म अधर्म, अज्ञान, वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य, ये 7 भाव निवृत्त हो जाते हैं। और फिर पुरुष प्रारब्ध कर्मों के संस्कार के कारण कुम्हार के चाक के समान शरीर को धारण करता है, अर्थात उसके कर्म तो नष्ट हो जाते हैं। कुम्हार का जो चाक है, जैसे बर्तन बनने के बाद जब वो बर्तन हटा लेता है तो भी कुछ देर तक उसका चाक घूमता रहता है, उसी प्रकार जो प्रकृति और पुरुष का ज्ञान समझ लेता है, उसके बाद उसका जीवन चलता तो है लेकिन उन कर्मों को वो संचित नहीं